Karan and Arjun started a business together. Karan invest 19,000 more than Arjun for 7 months, while Arjun invest for 6 months. Out of total profit of 7752, Karan share exceeds Arjun by 1292. Find the amount invested by Karan. तो देखिए बोला जा रहा है कि करण और अर्जुन साथ में एक बिजनेस करते हैं, जहां पे करण जो है वो अर्जुन के मुकाबले में 19,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर मैंने मान लिया कि अर्जुन जो है वो हर महीने x रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो करण हो जाएगा 19,000 प्लस x। और करण का जो टाइम पीरियड अपन को दे रखा है वो दे रखा है 7 महीने, और अर्जुन का टाइम पीरियड दे रखा है 6 महीने। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाता है इनके प्रॉफिट का रेशो। जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट की जाती है टोटल टाइम के लिए, उसी रेशो में प्रॉफिट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो सम है वो मेरे को दे दिया 7752, क्योंकि वो है टोटल प्रॉफिट की वैल्यू। तो इनका सम अगर आप करेंगे तो देखिए 19 का 7 बार में हो जाता है अपने पास 133, मतलब 133,000, और 7x प्लस 6x अगर आप करेंगे तो 13x। तो ये अपन को दे रखा है 7752। अब मैं इसको डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर रेशियो में है वैल्यू। जब कभी वैल्यू रेशियो में होती है तो अपन डायरेक्ट ऐसे इक्वल नहीं कर सकते। अगर आपको इक्वल करना है तो फिर यहाँ पर एक और वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, लेट से y, और करण और अर्जुन दोनों की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बोला गया है कि करण का जो शेयर है वो अर्जुन से 1292 रुपये ज्यादा है, तो करण और अर्जुन का डिफरेंस जो है वो हो गया 1292। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस लूंगा इनका, तो ये आपके पास बन जाएगा 133,000, और 7x में से 6x घटाएंगे तो प्लस x। इसकी वैल्यू आपको दे दी 1292। अब इन दोनों का रेशियो आप ले सकते हैं, जिसको आप आपस में इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आप रेशियो ले लीजिए 133,000 प्लस 13x डिवाइड बाई 133,000 प्लस x इक्वल टू 7752 बाई 1292। तो अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो अपन कैंसिल आउट कर ही देते हैं, वरना कैलकुलेशन फालतू में बढ़ जाएगी अपनी। तो देखिए सबसे पहले मेरे को 4 से जाता हुआ दिख रहा है, और 8 से जा सकता है क्या? देखिए 8 का 9 बार में 72, और 8 चौको 32, 8 3 24 और 52 आ रहा है, तो 8 से तो नहीं जा पाएगा। चलिए 4 से ही जाता है सबसे पहले। तो 4 एकम 4, 4 का 9 बार में 36, 4 3 12, और 4 का 8 बार में 32, फिर 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। और इसके अलावा कैसे जा सकता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 3 2 3 का अगर डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए 300 का 6 बार में होता है 1800, और 23 का 6 बार में कितना होता है? तो 6 3 18 की 8, एक हासिल ऊपर चढ़ गई। हाँ, तो पूरा पूरा जा रहा है ये, तो 323 का ये 6 बार में चला जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 133,000 प्लस 13x इक्वल टू 133,000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6x। तो ये 13 माइनस 6 तो हो गया अपने पास 7x, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 133,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 माइनस 1 5। ये 7 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 एकम 7, और 7 का 9 बार में 63, तो 19,000 इंटू 5 डेट इज आ गया आपके पास 95,000। तो जो x की वैल्यू है वो 95,000 आ गई। आपसे पूछा जा रहा है कि करण ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो देखिए करण ने कितना किया था, 19,000 प्लस x। टोटल वैल्यू नहीं पूछा कि टोटल कितना इन्वेस्ट किया। जब कभी भी आपसे पूछा कि इन्वेस्ट कितना किया, इसका मतलब हर महीने कितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 19,000 प्लस 95,000, दैट मीन्स कितना हो गया 114,000। ऑप्शन नंबर डी।